हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए प्रीवियस ईयर के जी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले साइंस के भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस द्वारा जो वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया अभी तक, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई या बेंगलुरु। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ये एग्ज़ाम 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा फर्स्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है आपका कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पर है? कोयम्बटूर नीलगिरी की तराई में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए फेमस है ये और इसे अपने वस्त्र उद्योग के कारण, ठीक है, वस्त्र उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये की गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये की गई थी आईओसीएल के द्वारा। ठीक है, आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, सूची वन में क्या दे रखा है? तेल शोधक कारखाना, और इसमें आपको बताना है ये किस राज्य में है। तो पहला दिया हुआ है तातीपाका, कोयली, नागीपट्टिनम और नुमालीगढ़। ठीक है, तो तातीपाका तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ पर है? कोयली है गुजरात में। देखिए, कॉटन और मूंगफली की बात की जाए तो इसके उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर आता है। नागीपट्टिनम ये कहाँ पर है? ये है आपका तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ ये है असम में। ठीक है, असम की राजधानी क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागीपट्टिनम तमिलनाडु और नुमालीगढ़ असम। असम की कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रमुख वस्त्र निर्माण का केंद्र महाराष्ट्र। ठीक है, प्याज और काजू, प्याज और काजू के उत्पादन में भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, चेन्नई, विशाखापत्तनम और मुंबई या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और चेन्नई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा आता है आपका? मुंबई, दूसरे पर आता है यहाँ पे चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु में यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, या नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पे पूछा गया उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, झांसी, इलाहाबाद, आगरा या गाजियाबाद। ठीक है, तो उत्तर मध्य का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है आपका इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय या पश्चिमोत्तर हिमालय में? तो भारत का हिमाद्री ये जो है आर्कटिक में स्थित है। ठीक है, भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में स्थित है और वर्ष 2008 में यानी कि 2008 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 2008 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी, सहारनपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 4 सितंबर 1972 में की गई थी।
पूछा गया प्रश्न ये भी। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये है कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों के से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 में कुछ झीलों के नाम दिए हैं, सूची 2 में आपको बताना है ये किस राज्य में है। ठीक है, तो पहला है पुलिकट झील, दूसरा चिल्का, तीसरा वूलर और चौथा है सांभर झील। ठीक है, पहले पूछे गए प्रश्न है, तो पुलिकट झील कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, चिल्का कहाँ पर है, चिल्का है उड़ीसा में। वूलर झील कहाँ पर है, ये है कश्मीर। एंड सांभर कहाँ पर है, यह है राजस्थान। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, वूलर झील कश्मीर और सांभर झील राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो क्यूमेक का उपयोग होता है। ठीक है, नदी की धारा के प्रवाह को मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्यूमेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका उद्गार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की स्थिति की गई है। ये जो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6:3:1। ये भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कमरजीत संधू, बुला चौधरी, कल्पना चावला या बछेंद्री पाल। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये है बछेंद्री पाल। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। कपास के उत्पादन से, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण से, चांदी के उत्खनन से या अंडा और चिकन के उत्पादन से। क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अंडा और चिकन के उत्पादन से। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, भारत में रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा और चिकन यानी कि एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन उत्पादन से संबंधित है। अन्य जो कृषि क्रांतियाँ वो भी आपको याद कर लेना, जैसे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा के लिए और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। ठीक है, 20%, 35%, 10 या 15। तो ये है 20%। ठीक है, वैसे 22 होता है बट अभी ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो 20 इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैग्नेटाइट क्या है। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट क्या है, इसमें Fe3O4। ठीक है, ये लोहे का एस यानी ओर होता है। ठीक है, और लोहे का सबसे अच्छा एस जो है मैग्नेटाइट ही होता है। इसमें 72% तक लोहा पाया जाता है। लोहे के अन्य जो ओर हैं वो कौन से, ये है हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, सिडेराइट। नेक्स्ट है, सही से प्रिंट नहीं हुआ है, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है। ठीक है, देखिए तीनों में ही कार्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दामोदर को, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला और अन्य खनिज पदार्थ पाने के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। और रूर जो है जर्मनी में एक एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं, इसीलिए
वो जर्मनी का रूर है और भारत का रूर जो है दामोदर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दामोदर नदी बेसिन में अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।